दर्शकों, आज हम सप्तेश्वर हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और इस परिसर में देख रहे हैं यहाँ पर अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट द्वारा रामनवमी का भव्य आयोजन कराया गया है। मेरे पीछे यहाँ पे भव्य स्टेज बनाया गया है पर आज हिंदुओं की ललकार देखने और सुनाई दी। हमारे बीच राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है इसी मंच पर वो सहार रहे थे। आज इस धर्म सभा का आयोजन इसीलिए था कि प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर का निर्माण होने ही वाला है और किसी के बाप की हिम्मत नहीं है वो रोकने की। लेकिन इस धर्म सभा का आयोजन हमने इसीलिए किया था कि हमें काशी भी मुक्त करना है, मथुरा भी मुक्त करना है। अभी हिंदू जाग गया है। इस देश में अभी लव जिहाद नहीं होगा, गौ हत्या नहीं होगी, लैंड जिहाद नहीं होगा। इसलिए कोई औरंगजेब की नाजायज औलाद अभी हिंदुस्तान में पैर फैलाने की कोशिश करेगी तो शिवाजी महाराज के मामले अभी तक इस महाराष्ट्र के धरा पे जिंदा है। शिवाजी महाराज ने आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाता है इसका जागदा उदाहरण प्रतापगढ़ के नीचे अफजल खान का खोतला बाहर निकाल के दिखाया है। अभी कोई अफजल खान, कोई औरंगजेब, कोई मोहम्मद गगोरी और कोई अल्ताफ जो श्रद्धा वालकर की 35 टुकड़ों में हत्या करेगा, उसको अभी हिंदू समाज अभी कोर्ट में नहीं जाएगा। सर, मुझे ये बताइए कि हिंदू एक अखंड राज्य है और इस अखंड राज्य में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो कहीं द्वेष भावना तो नहीं फैला रहे हैं? भाइयों, धर्म के आधार पे हमने 1947 में पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया है। 56 देश इस्लामिक कंट्री है। रोहिंग्या मुसलमान 56 देश छोड़ के निर्वासी मुसलमान बन के इस भारत धरा पे किस लिए आए? इसका मतलब ही यही है, इनको हिंदुस्तान को गजवा हिंद करना है। और ये धर्म सभा में हम इस हिंदुस्तान को गजवा हिंद होने नहीं देंगे। संतों ने धर्म सभा में कहा है पूरा हिंदू समाज हमें साथ दे, हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान की रचना की है। कानून की कई धाराएं उनके तहत उन्होंने बनाई। संविधान जो रचा था उस संविधान पे आपको भरोसा नहीं है क्या? हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पे, कानून प्रणाली पे आपको भरोसा नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम नमन करते हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया है उस संविधान को मुसलमान और क्रिश्चियन मानते हैं। उस संविधान की रक्षा सिर्फ हिंदू ही करता है। आप बताइए, ध्वनि प्रदूषण कायदा ये संविधान में ही लिखा है। 10 बजे के बाद अगर हमारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा, पुलिस की गाड़ी आ जाएगी, कार्यक्रम बंद कर देना। लेकिन सुबह की पहली नमाज जो 5 बजे होती है, सूर्यास्त होने के पहले कोई भी ध्वनि प्रदूषण होना नहीं चाहिए। और वो सुप्रीम कोर्ट को और संविधान को पैरों के नीचे ये मुस्लिम शब्द रोंगता है, उनके लिए संविधान नहीं है। दही हंडी की हाइट कितनी रहेगी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। गणपति की मूर्ति की हाइट कितनी रहेगी ये संविधान तय करेगा। तो कहते हैं धर्म का मसला है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस देश में तो हिंदुओं की आस्था है, आस्था के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो। हमारे महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार थी। आघाड़ी सरकार ने हनुमान चालीसा पढ़ने पे लोगों को अंदर डाल दिया था, तब आपने आवाज बुलंद क्यों नहीं की थी? भाइयों, सिर्फ हनुमान चालीसा रोकने में जो आवाज बुलंद की ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ हिंदुओं पे वो अत्याचार हुआ है उसका जागता उदाहरण मीरा भाईंदर है। श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े किए तो मीरा भाईंदर में 4 आंदोलन किए। इसी मीरा भाईंदर में महानगर पालिका में अत्याधुनिक कत्ल खाने के लिए ठराव मंजूर किया। किसी राजनीतिक पक्ष ने ठराव किसी आंदोलन नहीं किया। राष्ट्रीय बजरंग दल ने सभी हिंदू समाज को एकजुट करके यहाँ आंदोलन किया। जहाँ जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार होगा वहाँ पर धर्म सभा में जो धर्म योद्धा तैयार हुए हैं उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं ये धर्म सभा और ये जो आज की रैली थी अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट द्वारा, ये नवघर नाके से शुरू हुई थी और सप्तेश्वर हनुमान मंदिर में आके समाप्त हुई है। लेकिन इस रैली में तकरीबन 4 से 5 हजार लोगों ने भाग लिया। और मीरा भाईंदर एक ऐसा शहर है जिसे यूं कह सकते हो, इसे देवभूमि कहा जाता है। हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से
कुछ महीनों से जो हिंदुत्व के मुद्दे उठ रहे हैं और हिंदुत्व के मुद्दों पर जो एक स्वर गूंज रहा है, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसका नजारा आज देखने मिल रहा है। जगह जगह रामनवमी के दिन हिंदुत्व के नारे गूंज रहे हैं। हमारे साथ अंजनी सेवा ट्रस्ट के संचालक हैं, उनसे जानते हैं शर्मा जी से क्या कहना चाहेंगे। आज के दिन के लिए तो यही कहूँगा कि पूरे देश में ये आज का जो उत्सव है रामनवमी का, राम जन्मोत्सव का, ये बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस उत्सव के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हिंदुत्व के लिए है, ये राम जी के लिए उत्सव है। रही बात हिंदुओं की और हिंदुस्तान की, वो तो सदा से हमारा है और हमारा रहेगा। पर शर्मा जी, आपने कहा कि आज रामनवमी का दिन था, हिंदुत्व की बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बजरंग दल के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने कहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी ललकार तो हिंदुत्व के नारे को लेके थी। देखिए, जब भी भगवा छाएगा हिंदुत्व तो अपना रंग दिखाएगा। भगवा झंडा जब भी हाथ में आएगा तो हिंदू जाग जाग के ये बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ। पर हमारा हिंदुस्तान तो एक अखंड राज है, इसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग अपने धर्मों को अपने तरीके से मनाते हैं, और इसीलिए तो इसे कहा जाता है अखंड राज। देखिए, आपने कहा कि कई धर्मों के लोग रहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हैं, संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, जातियाँ हैं, उनको हम धर्म का नाम नहीं दे सकते। सबसे बड़ा धर्म और धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। देखिए किस तरह शर्मा जी ने कहा है, धर्म सिर्फ एक ही है, वो सनातन धर्म है। और कुछ महीनों से सनातन धर्म की गूंज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राष्ट्र में गूंज रही है, और आने वाले वक्त में हिंदू जागृत हो रहा है और हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी कंधे से कंधा मिला रहे हैं। कैमरामैन प्रभात मिनी के साथ शशि शर्मा।